गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के क्लास है 8वीं क्लास के अभ्यास 2.1 समीकरणों को हल करना। आज समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा दोस्त कमेंट करके पूछिएगा, आपको बता दिया जाएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। इससे पहले एक और सूचना है, ऑनलाइन के क्लास के साथ साथ ऑफलाइन के क्लास भी चलता है माँ जानकी एकेडमी से। आप वहाँ से भी जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए समीकरण को हम हल करते हैं। बराबर, अगर बराबर के बाएं साइड अगर जोड़ में रहेगा तो वह माइनस में जाएगा, चिन्ह उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस में होगा तो बराबर का उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अगर गुना में रहता है तो बराबर का उस साइड जाएगा तो भागा में जाएगा, भागा में कहिए या बाटा में कहिए, ठीक है। अगर भागा में रहेगा तो वह गुना में हो जाएगा, ठीक है। यह तो है चिन्ह का मामला। क्या है यह है चिन्ह के मामला, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट है समीकरण में। क्या है? चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और बात, जोड़ घटाव करने पर जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और जिसका चिन्ह छोटा होता है उसी को चिन्ह लिखते हैं। जैसे कि हम मान लिए -8 + 4 बराबर, जब इसको घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चिन्ह किसका है? माइनस का। तो बड़ा चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का। इतना बात समझ में आया एग्जाम्पल से। चलिए 10 - 6 घटा लेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चिन्ह किसका बड़ा है? तो प्लस वाला के। प्लस हमेशा लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो यह लिखा हुआ नहीं है तो चिन्ह किसका हो जाएगा? प्लस वाला के। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए क्लास को अब फिर स्टार्ट किया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन क्या है? एक नंबर में 3 × x - 3 बराबर 15, 3 गुना x - 3 बराबर 15, ठीक है। तो 3 जो है वह गुना में है। किसमें है? गुना में है। तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो 3 गुना x, 3x और 3 गुना 9, 3 कितना हो जाएगा? 9 बराबर 15, ठीक है। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे 3x। आप लोगों को हम फर्स्ट में ही बताए हैं चिन्ह का चेंजिंग। माइनस में है, बराबर का उस साइड जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। 3x बराबर, इसको अब जोड़ देंगे, जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 15 × 9 = 24, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा? 24/3। कटा देंगे हम 3 के टेबल से 8 मरतबे, कितना आंसर हो जाएगा? 8 आंसर हो जाएगा। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार और रिपीट करके समझा देते हैं। क्वेश्चन है 3 गुना x - 3 बराबर 15, 3x - 9 बराबर 15, 3x बराबर 15 + 9, 3x बराबर 24। और इसको क्या करेंगे? x बराबर भागा में आ जाएगा, कटा देंगे। नोट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 x/2 -7 बराबर 15। यह क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। -7 जो है ना बराबर के उस साइड भेज दीजिए। x/2 बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। राइट साइड जाने पर चिन्ह अपना चेंज हो जाएगा। चिन्ह चेंज हो गया, माइनस में है उधर प्लस में। x/2 जोड़ देंगे 15 × 7 = 22। आप लोग जानते हैं बाटा में 1 दीजिए और तिरछा तिरछी गुना करेंगे। x गुना 1 x, अब 22 गुना 2 कितना हो जाएगा? 44। आंसर कितना हो जाएगा? 44। बोले कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 -x/7 + 2 और बराबर 8। क्या करेंगे हम? इसको प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा, घट जाएगा।
2/7 घटेगा कितना होगा 6। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे इसको। समझने में जहां दिक्कत होगा कमेंट में पूछिएगा, एकदम आजादी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन पूछने में कोई परेशानी होगा तुरंत पूछिएगा। और तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस में, और 7 कितना होगा 42। अब x गुना में बराबर का उस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस में। जब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस नीचे था ऊपर भेज देते हैं, हॉर में नहीं रखते हैं। कितना हो जाएगा 1 दूना 42। आंसर कितना हो जाएगा -21। x बराबर -21। 3 गो क्वेश्चन अभी तक समझाए हैं दोस्त। अगर इसमें जो भी प्रॉब्लम है, थोड़ा सी रत्ती भर भी अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए कमेंट के साथ, आजादी है पूछने का। चलिए तीनों क्वेश्चन को अच्छा से नोट कर लीजिए, 1-2 मिनट टाइम दिए हम। तीनों क्वेश्चन को अच्छा से नोट कर लीजिए, फेयर में बना लीजिए, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए फेयर अगर ना भी बनाते हैं तो वीडियो आप लोगों के साथ हमेशा के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। बार बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन है 7 - 3x बराबर 18, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम। -3x है तो इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे बराबर के इसी साइड। बराबर के उस साइड 18 है, 7 जो है प्लस में है, इसका चिन्ह यहाँ छुपा हुआ है, दिखा नहीं रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। -3x इसको घटाइएगा तो कितना होगा 11 होगा, 18 में से 7 जाएगा 11, x बराबर 11 और गुना में है तो यह भागा में आ जाएगा। आपको बताए हैं चिन्ह जो है ना, चिन्ह हर में नहीं लिख के हम लोग इसको अंश में लिखते हैं, ठीक है। नोमिनेटर में, डोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। रियल आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11/3 -11/3। एक बार और समझिए, 7 - 3x बराबर 18, -3x बराबर 18 - 7। बराबर के इस साइड था, बाएं साइड दाएं साइड गया, चिन्ह चेंज करके गया, ठीक है। अब बचा है बाएं साइड -3x बराबर 11, x बराबर -11/3। समझ में आ गया। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जिससे टीचर को क्या फायदा होता है, मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दे, अच्छे से अच्छे क्लास को कराए, ठीक है। गहरा से समझाए, दिल से समझाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 18 बराबर 40 - 3x, ठीक है। क्या कीजिए, -3 है, दाएं साइड है, बराबर के दाएं साइड है, लाइए इसको बाएं साइड, तो माइनस में आया तो प्लस में हो जाएगा। आई 40 है और 18 जो था वो अब बाएं साइड था, क्या था बाएं साइड, बराबर के उस साइड जाएगा दाएं साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस में 18। बोले कोई दिक्कत है, 3x बराबर, इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 40 में से 18 घटेगा 22। बोले कोई दिक्कत नहीं है, 3 जो है गुना में है तो बराबर का उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, गुना में है तो इधर भागा में, 22/3 रियल आंसर। समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 25/6 क्या है, भिन्न में दिया हुआ है, 25/6 भिन्न में दिया है 9y = 11, ठीक है। 25/6 को बराबर का उस साइड भेज दीजिए, राइट साइड, -9 तो ज्यों के त्यों रह गया, 11 आई क्या है प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। लघुत्तम ले लीजिए 1 दे करके, क्या कीजिएगा लघुत्तम ले लीजिए,
तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, एलसीएम लघुत्तम, एक मरतबे भाग कीजिएगा, ऊपर गुना कीजिएगा, कितना आएगा 11 छक 66, 6 एकम 6 एक मरतबे, यहाँ कितना हो जाएगा 25, -9y, घटा लीजिए इसको, 6 में से 5 जाएगा 1, यह कितना हो जा रहा है 6 में से 2 जाएगा 4, 41/6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। 9 जो है ना -9y गुना में है, बराबर के उस साइड जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 41/6 और 9 जो है वह गुना में आ गया, यहाँ भाग गुना में है तो यहाँ भागा में आ गया। देखिए यहाँ गुना में है तो बाटा के नीचे आ गया, 6 पहले से था तो यह आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और चिन्ह इसका ऊपर चला जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। 41 - 41/54 क्या आंसर हो जाएगा 41/54, यही रियल आंसर हो जाएगा। जो दिक्कत है पूछने की आजादी है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, सर हमेशा आपके साथ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन किया जाए इसको। 2.4 बराबर x/2.5 -1, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, समझिए, बोर्ड पर से छापने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। जो विद्यार्थी सीख लेंगे उनके पास हमेशा के लिए रह जाएगा, और जो विद्यार्थी केवल बोर्डवा पर से छाप लेंगे उस छापे के कापिये में रह जाएगा दोस्त। तो क्या करना है, सीखना है। चलिए सीखते हैं इसको। क्या करेंगे इसको हम, सबसे पहले 2.4 माइनस में है, बराबर के इस साइड लाइए तो बाएं साइड जोड़ में हो जाएगा, यहाँ जो बच जाएगा 2.5 x/2.5। कोनो दिक्कत है समझने में दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कीजिए इसको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ 0.0 दे दीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा जोड़ने में। दशमलव के बाद 0 है और दशमलव के बाद 4 है, तो 4 में 0 जोड़िएगा 4, और फिर दशमलव और दशमलव के बाद के जोड़िए 2 और 1 3, कितना है 3.4, अब बराबर में कितना है दोस्त x/2.5। अब नियम है मल्टीप्लाई करना, क्या नियम है, तिरछा तिरछी गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ गुना करेंगे हम 1 गुना x हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे 3.4 और गुना 2.5। बोलिए कोई दिक्कत है, गुना करने का भी तरीका सिखाएंगे, कैसे, दशमलव भूल जाइए, दशमलव कर ले जाइए आप घर, बाद में आइएगा, लास्ट में बुलाएंगे इनको हम। 25 के पढ़ा आता नहीं है लेकिन मेरे साथ चलिए, 25 चौका 100, 100 पर के 1 0, हाथ में कितना 10, अब 25 तिया 75 10 85, 75 10 85। हम दशमलव के भेजे थे घर, घर से वापस बुलाएंगे। 1 अंक के बाद यहाँ है और 1 अंक के बाद यहाँ है, कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। तो क्या कीजिए दाहिने साइड से 2 अंक छोड़िए, 1 अंक और 2 अंक, 2 अंक के बाद छोड़ेंगे और दशमलव देंगे। बोलिए कोई दिक्कत है समझने में। रियल आंसर कितना हो जाएगा, रियल आंसर 8.5, 8.5। बोलिए समझने में कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 3x अब +10 अब बराबर 1। आई बुड़बक है जो सेट किया है क्वेश्चन 1, वो बुड़बक है। जो पहले अगर हार्ड क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो हार्डे डालता है, ये क्या किया है लॉलीपॉप डाल दिया है, जे हवा में उड़ा देगा कौनो विद्यार्थी। कैसे हवा में उड़ेगा, देखिए बराबर के इस साइड जो है ना बाएं साइड 3x + 10 है, उसको भेज दीजिए उधर राइट साइड, दाएं साइड भेजिएगा, जोड़ में है तो क्या हो जाएगा घटाव में। कोई से कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं है। क्या चेंजिंग किए हैं, 3x जहाँ है वहाँ है, प्लस में 10 था तो बराबर के उस साइड भेज दिए हैं, माइनस में हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। 3x, एक में से 10 माइनस 10 घटाएंगे तो आप लोगों को बताए हैं, हम शुरुआत क्लास में यह एग्जाम्पल में बताए हैं, जो जो जोड़ घटाव करते हैं, जो संख्या बड़ा होता है उसी का चिन्ह होता है। यहाँ बड़ा कौन है, 10 है, माइनस में है, घटाने पर -9 होगा। क्या होगा, -9। कौन दिक्कत है, कौन दुख है। चलिए गुना में है, बराबर का उस साइड जाएगा, भागा में कौन दुख नहीं ना है, कटाइए। 3 एकम 3 है, 3 3 9, -3 आंसर हो जाएगा, रियल आंसर -3। इसीलिए बोले हैं ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा टॉप है, इतना बड़ा टॉप नहीं है कि नहीं बने, यो बता देते हैं, थोड़ा सा टॉप है। क्या कीजिए, इसको ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई में है, गुना में है। कोनो दिक्कत है समझने में क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले बढ़िया से देख लीजिए और तब समझिए।